Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, प्रतिभा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हमने आपको 30% जो आपके कोर्स कम कर दिए गए हैं गृह विज्ञान का, उसके बारे में पिछले क्लास में बताया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आई बटन को प्रेस करके उस क्लास को आप देख सकते हैं। चलिए आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में गृह विज्ञान खंड का हम लेंगे गृह प्रबंध। आपका जो गृह विज्ञान सब्जेक्ट है वो 5 खंडों में विभक्त है, जिसमें पहला खंड है गृह प्रबंध। पूरे प्रश्न पत्र, जो लिखित प्रश्न पत्र आते हैं वो 70 अंक के आते हैं। तो 70 अंकों में गृह प्रबंध से 15 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग गृह प्रबंध के विषय में पढ़ेंगे। गृह प्रबंध से हम आज पहला लेसन ले रहे हैं, शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन। देखिए, व्यक्ति परिवार में ही जीवन यापन करता है और परिवार के सभी सदस्यों के संयुक्त प्रयासों के द्वारा ही आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं अनंत होती हैं और आय जो होती है, पारिवारिक आय होती है, वह एक सीमित साधन है, वह असीमित नहीं हो सकता है। क्योंकि सभी, कितने भी उच्च वर्ग का परिवार हो, आय असीमित नहीं हो सकती है, अनंत नहीं हो सकती है, और जबकि आवश्यकताएं असीमित और अनंत होती हैं। तो परिवार के संदर्भ में धन का जो स्रोत होता है वो पारिवारिक आय होती है। पारिवारिक आय एक निश्चित होता है और आवश्यकताएं अनंत होती हैं। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 2 उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहला उपाय है कि आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर चुनाव किया जाए, और दूसरा है कि परिवार के आय व्यय का एक नियोजन किया जाए। तो ये परिवार के आय व्यय की नियोजन की गतिविधि या प्रक्रिया ही बजट कहलाता है। यानी बजट जो परिवार की आय हो रही है और जो व्यय किया जा रहा है, उसका पूरा ब्यौरा ही, लेखा जोखा ही बजट कहलाता है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं पारिवारिक बजट का अर्थ क्या होता है। पारिवारिक बजट एक व्यवस्थित प्रलेख होता है जिसमें आय तथा अनुमानित व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। जो पारिवारिक बजट होता है वह एक डायरी में या पेज पर लिखा जाता है, और उसमें क्या लिखा जाता है, जिसमें आय तथा अनुमानित व्यय, परिवार की कितनी आय हो रही है उसके बारे में लिखा जाता है कि हमारी इतनी आय मंथली है, तो उसी से हमको उतने ही में हमको व्यय करना है। तो अनुमानित व्यय कितना हमने भूत में खर्च किया है, कितना हमें वर्तमान में व्यय करना है या भविष्य के लिए बचाना है, ये सब विवरण प्रस्तुत किया जाता है। सामान्य रूप से पारिवारिक बजट की अवधि आगामी माह अथवा आगामी वर्ष स्वीकार की जाती है। पारिवारिक बजट में 1 महीने के लिए, आने वाले 1 महीने के लिए या 1 वर्ष के लिए बजट तैयार किया जाता है। अब आप अर्थ समझ गए होंगे कि बजट क्या होता है। आय व्यय का लेखा जोखा ही
बजट कहलाता है। गृहिणियाँ जो अपने आय के अनुसार व्यय को लिखती हैं कि कितने पैसों को कहाँ पर हम सही ढंग से लगाएं और सभी हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, ज़रूरी आवश्यकताएं, और सभी प्रसन्न रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और हम अपने सीमित आय में ही अपने सारी ज़रूरतों को पूरा भी कर लें, बचत भी कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक बजट की परिभाषा। पारिवारिक बजट की परिभाषा बहुत से विद्वान अपने मतों को प्रस्तुत किए हैं, जिसमें हम पहला क्रेग एवं रस के अनुसार परिभाषा देख लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं परिवार के बजट के विषय में। पारिवारिक बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय तथा वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। कोई परिभाषा इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे और परिभाषा को समझ के ज्यों का त्यों आप उन्हीं के शब्दों में याद कर लीजिएगा। यहाँ इनकी परिभाषा को हम समझा दे रहे हैं। पारिवारिक बजट जो होता है वह भूत के व्यय, जितना भूत में यानी कि पास्ट में हमने अपना धन व्यय किया है उसके बारे में भी लेखा जोखा, उसी से अनुमान लगाया जाता है कि हम अपने वर्तमान में कितना खर्च करेंगे और कितना भविष्य के लिए संचय कर धन बचत करेंगे। तो भविष्य के अनुमानित व्यय तथा वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है, क्रेग एम रस के अनुसार। अब अगली परिभाषा को देखते हैं। वेबर महोदय क्या कह रहे हैं। वेबर के अनुसार पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से इस प्रकार व्यय करने का ढंग है जिससे कि अधिकतम सदस्यों के सुख व कल्याण में वृद्धि हो सके। पारिवारिक बजट असावधानीपूर्वक तथा अव्यवस्थित रूप में व्यय करने के स्थान पर योजनाबद्ध एवं विवेकपूर्ण व्यय को प्रतिस्थापित करने का ढंग या उपाय है। जो पारिवारिक बजट होता है, इनकी परिभाषा को हम समझा दे रहे हैं। ये पारिवारिक बजट के विषय में क्या कहे हैं। पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से इस प्रकार व्यय करने का, इस प्रकार इस ढंग से कैसे हम व्यय करें, ढंग से जिससे कि अधिक पूरे सदस्य जो परिवार में जो सदस्य हैं उनके सुख व कल्याण में वृद्धि हो सके। हम व्यय को, अपने धन को ऐसे इन्वेस्ट करें जिससे कि सभी को सुख प्राप्ति हो, उसका कल्याण हो, उसकी वृद्धि हो। और पारिवारिक बजट असावधानीपूर्वक तथा अव्यवस्थित रूप में व्यय करने के स्थान पर योजनाबद्ध एवं विवेकपूर्ण व्यय को प्रतिस्थापित करने का ढंग या उपाय है। पारिवारिक बजट जो होता है, अगर गृहिणियाँ पारिवारिक बजट बनाकर नहीं चलेंगी तो उनका जो व्यय करने का तरीका है वह अव्यवस्थित हो जाएगा। तो अगर हम विवेकपूर्ण ढंग से योजनाबद्ध तरीके से बजट बनाकर अपने परिवार को ले चलते हैं तो ये पारिवारिक बजट एक बहुत बड़ा अच्छा माध्यम है परिवार को व्यवस्थित रूप से ले चलने और उसके कल्याण करने के लिए। तो ये परिभाषा बहुत सटीक है, बहुत अच्छी है वेबर महोदय की परिभाषा। आप ये दोनों परिभाषाएं कंठस्थ कर लीजिएगा। अब यहाँ आगे हम बढ़ते हैं। तो आप बच्चों ये तो समझ गए होंगे कि बजट क्या होता है। बजट एक या 2 पेज पर लिखा हुआ अनुमानित जितना परिवार की आय होती है और व्यय हमें जो किस किस मदों पर करना है उसका पूरा लेखा जोखा ही पारिवारिक बजट कहलाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि पारिवारिक बजट के मुख्य प्रकार क्या हैं। पारिवारिक बजट के मुख्य प्रकार यानी कि जो परिवार बजट को अपनाता है तो उसमें मुख्यतः 3 बातें आती हैं कि परिवार की आय और उसका व्यय और परिवार की बचत। इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर
उस तरह के बजट को हमको अपनाना चाहिए जिसमें कि वो तीनों बातें आ जाए। तो यहाँ पर 3 प्रकार के बजट के प्रकार दिए हुए हैं। तो इन तीनों प्रकार के बजट के विषय में हम आपको बता दे रहे हैं। आप अंत में विश्लेषण कीजिएगा कि कौन सा बजट हमारे लिए उपयुक्त है, गृहिणियों के लिए उपयुक्त है। जिसमें पहला है घाटे का बजट। घाटे का बजट वह बजट कहलाता है जिसमें आय, जो परिवार की आय जो हो रही है उससे अधिक व्यय हो जाए, उसी को घाटे का बजट कहते हैं। यानी कि जो हमारी आमदनी है, जो परिवार की आय हो रही है उसके सापेक्ष में अधिक व्यय हो जा रहा, अधिक खर्च हो जा रहा है। जितना हमारा आय हो रहा है और उससे अधिक खर्च हो जा रहा है, तो उसको कहते हैं घाटे का बजट। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारी आमदनी, गृहिणी जो है उसके परिवार की आमदनी 20,000 रुपये है और वह अपना बजट जो बना रही है वो 21,000 22,000 का बना दे रही है, तो उसे घाटा कितना हो रहा है? 2,000 का घाटा हो रहा है। तो ये घाटे का बजट कहलाएगा। तो अब उसकी आय 20,000 हो रही है, अब 2,000 वो कहाँ से ले आएगी? तो जो उसने वो संचय करके धन रखा हुआ है तो उसमें से ले सकती है, ले लेगी, या वह कर्ज लेगी, ऋण लेगी, तब जाकर उसका घर चल पाएगा। तो ये घाटे का बजट जो होता है वो बजट सही नहीं होता है, उत्तम नहीं होता है। इससे परिवार ऋणग्रस्त हो जाता है, जिसके लिए सभी सदस्यों को मुश्किल में आना हो जाता है, मुश्किल में सारे सदस्य पड़ सकते हैं। और इस वजह से घाटे का बजट गृहिणियों को उत्तम नहीं होता है। दूसरा है संतुलित बजट। संतुलित बजट क्या होता है कि जितनी पारिवारिक आय है और जितना हमारा व्यय है, जो आय है व्यय दोनों समान है, यानी आय जितनी हो रही है व्यय भी उतना ही हो रहा है, तो उसको कहते हैं संतुलित बजट। ना हम आय से जितनी आय हो रही है ना उसके हम बाहर जा रहे हैं और न ही हम किसी भी अपने ज़रूरतों को सीमित कर रहे हैं। उतने ही बजट में, उतने ही आय में हम अपना पूरा कार्य संपन्न कर ले रहे हैं, तो यह बजट संतुलित बजट कहलाता है। एक उदाहरण के रूप में जैसे हमने घाटे के बजट में समझाया, वैसे ही इसमें भी हम उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए 20,000 हमारी आय हो रही है, तो हमें 20,000 रुपये में ही खर्च करना है। हम 21,000 नहीं लेंगे कर्ज, हम 1,000 कर्ज नहीं लेंगे, यानी 21-22,000 में अपनी आय जो व्यय है वो नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि हम 20,000 में ही अपने व्यय को सीमित कर ले रहे हैं। जितनी आय हो रही है परिवार की उतने ही हमारा व्यय हो रहा है, तो इसको हम संतुलित बजट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्त्रियां होती हैं वो ऋणग्रस्त भी नहीं होती, गृहिणियाँ, उनका परिवार ऋणग्रस्त नहीं होता, कर्ज नहीं लेती और अपने जो सीमित आय है उसी में ही पूरा कार्य परिवार का चलाती हैं। तो इसमें ऋणग्रस्तता तो नहीं होती, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि आकस्मिक कार्य पड़ जाए, आकस्मिक कोई आवश्यकता पड़ जाए या भविष्य के लिए संचय करने के लिए धन, तो वो भी संचय नहीं हो पाता है क्योंकि सारा धन हमारा खर्च हो जाता है और खर्च हो जाता है और उतने में ही हम अपना पूरा कार्य कर लेते हैं। न ही हम संचय कर पाते हैं, न मेरी बचत होती है और न ही अन्य आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो संतुलित बजट भी सही बजट नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें कोई भविष्य के लिए संचय नहीं हो पाता है। पारिवारिक बजट का यह तीसरा प्रकार है बचत का बजट। बचत का बजट में मुख्य रूप से बचत पर ध्यान दिया जाता है। गृहिणियाँ अपना बजट बनाते समय उस बजट में अपने बचत का ध्यान रखते हुए बजट को बनाती हैं। वह निर्धारित करती हैं कि जो हमारी आय हो रही है तो जो हमें व्यय करना है, तो जो हम व्यय कर रहे हैं वो अपने बजट में व्यय करते हुए उसमें से कुछ धन हम बचा लें।
ऐसा जो परिवार इस बजट को अपनाता है तो वह उसका धन आकस्मिक जो आवश्यकताएं हैं, आकस्मिक ज़रूरतें हैं वो पूरा करता है और अपने धन को वह संचित करता है जो भविष्य में उसे काम में आता है। तो ये बचत सबसे सर्वोत्तम बजट माना जाता है। इसीलिए इस बजट को अपनाना बहुत ही आवश्यक होता है सभी गृहिणियों के लिए। तो इस बजट को अपनाकर गृहिणियाँ अपने परिवार में सुख समृद्धि ले आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, पारिवारिक बजट बनाने के लाभ। जो गृहिणियाँ परिवार का बजट बनाकर चलती हैं उनको क्या लाभ मिलता है? इस बजट बनाने से उनको कोई जीवन में लाभ मिलता है, उनके परिवार को लाभ मिलता है। चलिए आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं। गृहिणियों के लिए पारिवारिक बजट के लाभ में पहला है आय का उचित उपयोग संभव। गृहिणियाँ ही अपने परिवार को चलाती हैं। गृहिणियाँ जो होती हैं वह परिवार के आय को अगर सही ढंग से चलाती हैं तो उन परिवार भी प्रसन्न रहता है। साथ में जो परिवार के सदस्यों की आय हो रही है उसका उचित उपयोग होता है। जैसे कि वो बजट बनाकर चलती हैं तो उनको सभी मदों पर किन किन मदों पर हमें अपने आय को खर्च करना है ये पहले से उनको पता हो जाता है, तो उनके आय का उचित उपयोग होता है। दूसरा है अनावश्यक पारिवारिक व्यय पर नियंत्रण। जो गृहिणी पारिवारिक बजट बनाती है उसको एक ये भी लाभ होता है कि अनावश्यक परिवार का जो व्यय होता है उस पर नियंत्रण हो जाता है। जैसे कि परिवार में बहुत से सदस्य होते हैं, उनकी अनेकों आवश्यकताएं होती हैं और पहले से ही गृहिणी ने अगर अपना बजट बना लिया है तो उसको पता रहता है किस मत पर हमें अपने धन को व्यय करना है, तो अन्य अनावश्यक व्यय पर लगाम लगती है। अगला है आय व्यय के संतुलन पे सहायक। गृहिणियों को आय व्यय के संतुलन में सहायक बजट होता है। बजट बनाने से वह आय कितनी हो रही है, व्यय कितना किया जाए, ये दोनों में वह संतुलन रख पाती हैं। वो पहले से अनुमान लगा लेती हैं कि हमें व्यय कहाँ कहाँ करना है, कितनी हमारी आय हो रही है, उसी के अनुसार हमें व्यय भी करना है। तो इस संतुलन को वो ध्यान में रखती हैं जिससे कि उनको बहुत ही बड़ा लाभ होता है। चौथा है मितव्ययिता के लिए प्रेरित करता है। मितव्ययिता का तात्पर्य यह है कि कम खर्च करना। तो जो गृहिणी पारिवारिक बजट बना के चलती है उसको मितव्ययिता उसके अंदर आ जाती है। वह न केवल अपने बल्कि उसके परिवार के सदस्य भी मितव्ययी हो जाते हैं, वो कम खर्च करते हैं क्योंकि सभी को पता रहता है कि हमारी आय क्या है और किस पर हमारी घर की माताएं खर्च करेंगी, और वो अपने को अनावश्यक जो भी खर्चे हैं उस पर वो नियंत्रण रखते हैं और सभी के अंदर मितव्ययिता की भावना आ जाती है। जिस परिवार में मितव्ययिता की भावना होती है, कम खर्च की भावना होती है, तो वो परिवार का धन भी गलत जगह प्रयोग नहीं होता है। अगला है पांचवा, बजट के पालन से परिवार ऋण से बचा रहता है। गृहिणियों को एक ये भी लाभ होता है कि अगर वह बजट बनाती हैं, उसका पालन परिवार करता है, गृहिणियाँ करती हैं, तो वह परिवार अपने जो सीमित उसका आय है उसी में ही वह परिवार को चलाता है, जिससे कि वह ऋण से कर्ज से बचा रहता है और उसे कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। छठवां है परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति। पारिवारिक बजट बनाने से पता चल जाता है गृहिणी को पहले से ही कि किन किन सदस्यों की क्या क्या आवश्यकताएं हैं
और वह पहले प्राथमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बजट बनाती है, जिसमें सभी सदस्यों की आवश्यक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, जिससे कि उनको आत्मसंतोष की प्राप्ति होती है। 7वां है पारिवारिक बचत में सहायक। बजट बनाने से एक ये भी लाभ होता है गृहिणी को कि वह अपने पारिवारिक आय जो होती है उसमें बचत कर लेती है, कुछ धन को बचा लेती है, जिससे कि भविष्य में उस धन की आवश्यकता पड़ती है। उसके जो भविष्य में कार्य हैं, जैसे कोई लड़की का विवाह करना है या कोई गेस्ट आ गए, उसमें जो धन व्यय होगा तो वो सब भी कार्य आसानी से हो जाते हैं। तो बचत करने से गृहिणी को बहुत ही लाभ होता है। सुख शांति एवं समृद्धि में सहायक। पारिवारिक बजट बनाने से गृहिणी को बहुत ही लाभ होता है, जिससे कि उसके परिवार में सुख शांति एवं समृद्धि होती है। परिवार के सभी सदस्यों की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती हैं, वह ऋणग्रस्त नहीं होता है, उसे कोई कर्ज नहीं लेना होता है, जिससे परिवार में शांति बनी रहती है। और परिवार की बचत होने से उसकी आमदनी संचित होती है, जिसको वह भविष्य के लिए भी अगर कोई कार्य पड़ जाए, जैसे बड़े बच्चे जब हो जाते हैं तो उनको बड़ी संस्थाओं में पढ़ने जाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और भी बहुत से जगह हैं जहाँ पर उसे इन्वेस्ट करना होता है, तो उसे कोई भी परेशानी नहीं होती उस परिवार को, तो उसके दिनों दिन उसके परिवार की समृद्धि बढ़ती है। तो परिवार के बजट बनाने से गृहिणी जो परिवार का बजट बनाती है उसको इतने लाभ होते हैं, और भी बहुत तरह के लाभ होते हैं। यहाँ हम 8 प्रकार के लाभ आपको बता दिए। आगे हम बढ़ते हैं। तो न केवल गृहिणियों को ही पारिवारिक बजट का लाभ मिलता है, बल्कि गृहिणियाँ जो पारिवारिक बजट बनाती हैं उससे अन्य समाज सेवियों को भी लाभ होता है। जैसे दूसरा यहाँ हम हेडिंग देख लेते हैं, अर्थशास्त्रियों के लिए पारिवारिक बजट का लाभ। अर्थशास्त्रियों के लिए भी पारिवारिक बजट का बहुत ही लाभ मिलता है। अर्थशास्त्री पारिवारिक बजट का अध्ययन विश्लेषण करते हैं। वो समाज में व्याप्त विभिन्न वर्गों के परिवारों के बजट का अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। उसके बाद वह बहुत से ऐसे नियम निकालते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, जिसमें कि आर्थिक नीति का निर्धारण करने में बहुत ही सहायता मिलती है। आयकर संबंधी नीतियों में भी बहुत ही लाभ होता है। वो हमेशा सुझाव देते रहते हैं कि देश में कितना उतराव चढ़ाव हो रहा है, धन संबंधी लेकर कितने परिवार सुख समृद्धि से रह रहे हैं। बजट बनाकर सबके जो वर्ग हैं, सब जो पारिवारिक वर्ग है, जैसे कि धनी वर्ग है, मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, तो वह अपना जीवन यापन कैसे कर रहा है, कितने धन की उसको आवश्यकता पड़ रही है, ये सब जानकारी का अध्ययन और विश्लेषण करते हुए अर्थशास्त्री अनेकों नियम और नीति निर्धारित करते हैं, सुझाव प्रस्तुत करते हैं, जिसके आधार पर आर्थिक नीतियाँ देश में बनाई जाती हैं। तो अर्थशास्त्रियों को बहुत ही परिवार के बजट का लाभ मिलता है। तीसरा है समाज सुधारकों के लिए पारिवारिक बजट का लाभ। सभी समाज में समाज सुधारक किसी न किसी रूप में मिलते रहते हैं, और समाज सुधारकों के द्वारा ही समाज में अनेक बुराइयों को दूर किया जा रहा है। समाज में बहुत सी व्याप्त समस्याएं हैं, जिसपे निर्धनता की समस्या है, भुखमरी की समस्या है, और बाल श्रमिकों की समस्या है, नशाखोरी की समस्या है, भिक्षावृत्ति की समस्या है। ये सब बहुत सी समस्याएं हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिवार से ही संबंधित हैं। तो समाज सुधारक जो है, समाजशास्त्री जो हैं, वह विभिन्न समस्याओं की जानकारी के लिए वह विभिन्न परिवार के बजट का
वो अध्ययन करते हैं, उससे ज्ञान लेते हैं, उससे वह देखते हैं कि क्या बातें हैं, क्या तरीके हैं, किस प्रकार से लोग अपने धन को व्यय कर रहे हैं, जिससे कि ये जो बहुत सी समस्याएं समाज में हो कैसे दूर की जा सकती हैं। ये सब भी जो पारिवारिक बजट है उससे समाज सुधारकों को भी बहुत ही लाभ मिलता है। वह अपने बहुत से अध्ययन के विश्लेषण के द्वारा बहुत से सुझाव प्रस्तुत करते हैं। तो समाज को सुधारने का एक बहुत अच्छा माध्यम पारिवारिक बजट है। सरकार के लिए पारिवारिक बजट का लाभ, सरकार के लिए पारिवारिक बजट का भी बहुत ही लाभ होता है। सरकार हमेशा नियमित रूप से आर्थिक नीतियाँ ले आती है, जिसके द्वारा वह अपने पूरे नागरिकों पर ध्यान देती है। वह परिवार के विभिन्न वर्गों के बजट का, जो परिवार के जो बजट हैं उसका अध्ययन विश्लेषण करती है। उसके अध्ययन के उपरांत वह समझती है कि नागरिकों की समस्याएं क्या हैं, उसके अनुसार वह अपने आर्थिक नीतियाँ ले आती है। अगर व्यक्ति अधिक अपने दिखावे या प्रसाधन या मनोरंजन पर अधिक ध्यान दे रहा है तो इन वस्तुओं पर वह कर भी लगा सकती है, जिससे कि सरकार की आमदनी होती है और फिर सरकार उस आमदनी को दूसरे जगहों पर लगाता है। तो सरकार को भी पारिवारिक बजट का बहुत ही लाभ पहुंचता है। हाँ, तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि पारिवारिक बजट का अर्थ क्या है, पारिवारिक बजट की परिभाषा क्या है और पारिवारिक बजट के मुख्य प्रकार क्या है, पारिवारिक बजट बनाने के लाभ क्या हैं, गृहिणियों को क्या लाभ है, अर्थशास्त्रियों को क्या लाभ है, समाज सुधारकों को क्या लाभ है, सरकार के लिए पारिवारिक बजट का क्या लाभ है। आज के लिए इतना ही बच्चों, अब अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।